हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जेटी स्टडी 21 में। आज हम जानेंगे कि चतुर्भुज होती क्या है, चतुर्भुज की प्रकार कितने होते हैं और चतुर्भुज में सभी जितने भी प्रकार होते हैं उनकी परिभाषाएं क्या-क्या होती है। तो चलिए पहले हम सबसे पहले जान लें कि चतुर्भुज होती क्या है। तो देखिए, चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं ना। देखिए, चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या बोलेंगे? चतुर्भुज कहते हैं। देखिए, ये चार भुजाएं हैं, ए बी हो गया, बीडी हो गया, डीसी हो गया और ये एसी हो गया। ये कितने भुजाएं हैं? चार भुजाएं। तो ये चारों भुजाएं हैं, इन चारों भुजाओं को बंद आकृति को क्या बोलेंगे? चतुर्भुज कहते हैं। इसके बाद से हम जानेंगे कि चतुर्भुज के प्रकार। सबसे पहले जान लीजिए कि चतुर्भुज में भी चार कोण होते हैं ना, और चतुर्भुज के चारों कोणों का माप 360 डिग्री होता है। आइए एक एक करके हम जानेंगे पहले चतुर्भुज के प्रकार। देखिए, सबसे पहले जानेंगे चतुर्भुज के प्रकार। चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, चतुर्भुज के प्रकार में पहला हो जाएगा आपका आयत, दूसरा हो जाएगा वर्ग, तीसरा हो जाएगा समांतर चतुर्भुज, चौथा हो जाएगा समलंब चतुर्भुज और पांचवा हो जाएगा समचतुर्भुज। तो देखिए एक एक करके आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आयत क्या होती है। देखिए, आयत रेक्टेंगल जिसको बोलते हैं आयत। देखिए, ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समान होती हैं तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो उसे आयत कहते हैं। देखिए, कहने का मतलब ये है कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समान, मतलब आमने सामने की भुजाएं क्या हो, समान हो, उसे ही क्या बोलेंगे? आयत बोलते हैं। और देखिए, आयत में क्या होती है? आयत का जो प्रत्येक कोण क्या होता है, चार कोण होते हैं आयत में, तो प्रत्येक कोण क्या होते हैं? 90 डिग्री का होता है, मतलब 90 डिग्री का होते हैं। और आइए जानते हैं आयत में होती क्या है। देखिए, आयत के कुछ सूत्र होते हैं। देखिए, पहला होता है आयत के सूत्र में कि आयत का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी एल इंटू बी। एल क्या है? आपका लंबाई हो जाएगा और बी क्या हो जाएगा? चौड़ाई हो जाएगा। और दूसरा हो जाएगा आयत का परिमाप, यानी आयत का परिमाप बराबर होता है 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी, यानी 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई। ये क्या है? आपका बी है ना, लंबाई धन चौड़ाई। और भी आइए जान लेते हैं कि आयत में होती क्या है। तो देखिए, आयत में जो देखिए ये हमारा आयत ना, इसमें दो विकर्ण बनता है। कितने विकर्ण बनता है? एक ये बीसी मिला देंगे और ये एडी, तो कितना विकर्ण हो जाएगा हमारा? दो विकर्ण होता है। देखिए, दोनों विकर्ण क्या होता है? दोनों विकर्ण आयत में समान होता है। देखिए, D1 बराबर D2। D1 क्या है? ये आयत का क्या है? विकर्ण है D1, और D2 क्या है? आयत का विकर्ण, दूसरा है विकर्ण है। और देखिए, इसमें लंबाई जो इसको लिखे हैं, ये एल क्या है? आयत की लंबाई, और आयत की चौड़ाई क्या है? बी। इसको भी आपको लिखे के सामने बता दिए हैं। अब इसके बाद दूसरा जानेंगे कि चतुर्भुज के प्रकार में कि कौन सा है। तो दूसरा आपको हम बताएंगे वर्ग। तो देखिए दोस्तों, दूसरा हमारा आ जाएगा क्या होता है चतुर्भुज के प्रकार में? वर्ग, स्क्वायर है ना। तो देखिए, ये क्या होता है? ऐसा चतुर्भुज जिसकी सारी भुजाएं समान होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री के होते हैं, वर्ग कहलाते हैं। यानी कहने का मतलब जो चतुर्भुज की चारों भुजाएं क्या होनी? बराबर होनी चाहिए। यानी जो ए दिखा रखा है, मतलब अगर यहाँ 2 सेंटीमीटर हो तो ये भी कितना हो? 2 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यहाँ भी 2 सेंटीमीटर होनी चाहिए और यहाँ भी 2 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो ये क्या है? हमारा वर्ग हो जाए, जिसकी प्रत्येक भुजाएं क्या हो गई? समान होती हैं, तो वो क्या कहलाती हैं? वर्ग कहलाती है। देखिए, वर्ग में कुछ सूत्र होते हैं। जैसे पहला हो जाएगा वर्ग का परिमाप। जैसे आयत का परिमाप हो रहा था, इसी तरह वर्ग का भी क्या हो जाएगा? वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप होता है, वर्ग का परिमाप बराबर ये होगा 4 गुणे भुजा, यानी 4 ये मतलब ये भुजा है ना, ये क्या है? भुजा है। और दूसरा होता है आपका वर्ग का क्षेत्रफल है ना, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है यानी भुजा स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर। और देखिए, वर्ग में भी क्या होता है? ये जो विकर्ण होता है, ये विकर्ण ये भी क्या होता है? बराबर होता है। दोनों विकर्ण क्या होता है? वर्ग में भी बराबर होते हैं। देखिए, इसको लिख भी दिया है यहाँ पे क्या कि वर्ग के जो विकर्ण होते हैं क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। और इसके बाद तीसरा नंबर आइए जानते हैं कौन सा है चतुर्भुज के बाद चतुर्भुज के प्रकार। तो तीसरा होगा चतुर्भुज के प्रकार में समांतर चतुर्भुज, है ना। कौन सा चतुर्भुज? समांतर चतुर्भुज। देखिए, समांतर चतुर्भुज क्या होता है? ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर होती है उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। देखिए, यहाँ पे बात आ रहा है कि इसका सम्मुख की। सम्मुख की मतलब होता है सामने की भुजाएं क्या हो? समांतर। यानी जो ए बी है ये सी डी के समांतर हो जाएगी, और ये ए सी है किसके? बी डी की समांतर होती है ना। तो इसीलिए इसका परिभाषा क्या हो जाएगा? ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर होती है उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं, है ना। अब इसके बाद से जानिए, इसमें कुछ परिभाषाएं, कुछ इसका सूत्र होते हैं। देखिए क्या होता है कि समांतर चतुर्भुज का परिमाप जो होगा 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी, यानी 2 यह है हमारा लंबाई प्लस चौड़ाई, है ना। और दूसरा का होता है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, यानी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार इंटू ऊंचाई, यानी ए इंटू एच। ये हमारा क्या है? आधार हो जाएगा ये, और ये ऊंचाई क्या है हमारा? ये एच हो जाएगा, है ना। तो ये हमारा किसकी परिभाषाएं हो गए? सब समांतर चतुर्भुज की परिभाषाएं और इसके सूत्र।
देखिए दोस्तों, इसके बाद जानेंगे हम क्या सम चतुर्भुज, है ना। सम चतुर्भुज की परिभाषाएं क्या होती है, आइए इसको जान लेते हैं। देखिए, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान होती है उसे सम चतुर्भुज कहते हैं। देखिए, इसमें भी है, देखिए वर्ग की तरह ये भी होते हैं जिसमें चारों भुजाएं क्या होती है, आपस में समान होती है। लेकिन ये देखिए, उसमें क्या होता है, वर्ग में जो ये विकर्ण होता है, क्या होता है, वर्ग में विकर्ण बराबर होता है, लेकिन इसमें सम चतुर्भुज में विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, है ना। कहने का मतलब देखिए, जैसे पतंग देखें आप लोग, तो सम चतुर्भुज की तरह होते हैं, लेकिन क्या विकर्ण उसका समान नहीं होते। कहने का मतलब ये जो दूरी है यहाँ बी सी जो दूरी होगा एडी के बराबर नहीं होता है ना। जैसे वर्ग में होता है, वर्ग में चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है ना। और सम चतुर्भुज में भी चारों भुजाएं बराबर होती है, लेकिन वर्ग वर्ग में क्या होती है, विकर्ण बराबर होती हैं, और सम चतुर्भुज में विकर्ण बराबर नहीं होती है। और आइए इसकी जान लेते हैं कि इसके कुछ सूत्र होते हैं। इसमें भी देखिए, पहला हो जाएगा आपका सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, यानी सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 d1 इंटू d2। d1 क्या है आपका, विकर्ण है, पहला विकर्ण। d2 क्या है, दूसरा विकर्ण। तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 d1 गुणे d2। और उसके बाद दूसरा इसका फॉर्मूला होता है सम चतुर्भुज का परिमाप। तो देखिए, सम चतुर्भुज का परिमाप वही हो जाता है क्या, 4 गुणे भुजा, यानी 4 इंटू ए, है ना। इसके बाद आइए देखते हैं क्या है समलम चतुर्भुज। इसके बाद हो जाएगा अपना समलम चतुर्भुज हो जाएगा ना। इसके लास्ट चतुर्भुज की परिभाषा में समलम चतुर्भुज, है ना। तो देखिए, इसका परिभाषा क्या होगा, ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है समलम चतुर्भुज कहलाता है। कहने का मतलब देखिए, ऐसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं का एक युग्म, कोई जो भुजा होगा इसका एक युग्म क्या होगा, मतलब समांतर होगा। एक जिसमें चारों भुजा में से ना एक भुजा का कोई एक क्या होगा, एक समांतर होगा, है ना। तो उसे क्या बोलेंगे, समलम चतुर्भुज कहेंगे। और देखिए, सूत्र इसमें क्या होता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 ए प्लस बी इंटू एच। यानी देखिए, ये ए और बी और एच क्या है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये गलत हो गया है, समांतर चतुर्भुज नहीं, हम कौन सा चतुर्भुज की परिभाषा पढ़ रहे हैं, समलम चतुर्भुज की परिभाषा। यहाँ पे क्या होगा, ये गलत हो गया, ये क्या होगा यहाँ पे, समलम चतुर्भुज की परिभाषा होगा, है ना। समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, है ना। तो समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 ए प्लस बी एच, है ना। ए प्लस बी का यहाँ पे होगा समांतर भुजाओं का योग है, ये ए प्लस बी क्या है, ये समांतर भुजाओं का योग है ना। और एच क्या है, ये ऊंचाई है ना। तो इसको यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, ए प्लस बी, समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 ए प्लस बी इंटू एच, यानी समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। ये हमारा किसका सूत्र हो जाएगा, समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। किसका, समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 ए प्लस बी इंटू एच। देखिए, ये हमारा हो गया फॉर्मूला। देखिए, यहाँ पे ए है और ये बी, सॉरी यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, हमारा बी होना चाहिए, है ना। यहाँ पे क्या होना चाहिए, स्मॉल बी, है ना। तो ये हो जाएगा आपका। और यहीं पे क्या है, चतुर्भुज की परिभाषाएं क्या हो रही है, समाप्त हो जा रही है ना। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर से दूसरा कोई टॉपिक लेकर हम आएंगे।